तो ये ईंट का जवाब पत्थर से देने की सौगंध है, हमास के खात्मे की सौगंध है। और इस सौगंध को एक बार फिर से इजराइल ने, नेतन्याहू ने दोहराया है। क्या है नेतन्याहू का ये प्रण, बताएंगे आपको, करेंगे इस पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में है अंजलि, चलेंगे उनके पास भी। देखिए, इजराइल हमास जंग के 33वें दिन इजराइल का बारूदी प्रहार जारी है। सेंट्रल गाजा में इजरायली फोर्स दाखिल हो गई। आईडीएफ ने हमास के 14,000 ठिकाने धुआं कर दिए। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि हमास के खात्मे तक ये जंग रुकने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू हमास के अंत की सौगंध खा चुके हैं और ये बर्बादी यहीं रुकने वाली नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नेबलस में दाखिल हुई इजरायली सेना, बख्तरबंद वाहनों से दाखिल हुई है आईडीएफ और हमास के खिलाफ सर्च ऑपरेशन यहां तेज कर दिया गया है। बलाटा रिफ्यूजी कैंप पर बोला धावा, वेस्ट बैंक में इजराइल की बड़ी कार्रवाई जारी है। वहीं नेबलस के ताल गांव में आईडीएफ का छापा, घर घर से हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी। वेस्ट बैंक के नेबलस में ऑपरेशन जारी। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहां ऑपरेशन चल रहा है और यहां पर घर घर सर्च चलाया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। वेस्ट बैंक के नेबलस की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है हमास के लड़ाकों के खिलाफ। और बड़ी खबर, गाजा अस्पताल पर फिर से बमबारी हुई है। अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया है। कुछ दिन पहले भी यहां पर हमला हुआ था। इजरायली फोर्स का भीषण हमला जारी है, बमबारी की गई है। और वेस्ट बैंक से हमास के समर्थक गिरफ्तार हुए। हमास समर्थक सालेह दाऊद की गिरफ्तारी। कलकलिया में छापेमारी के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। हमास समर्थकों की तलाश में आईडीएफ की छापेमारी लगातार चल रही है। एक और अहम खबर, इजरायली नौसेना का ऑपरेशन गाजा, ग्राउंड फोर्स के साथ नेवी का हमला, समंदर से हमास ठिकाने पर अटैक। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। और पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का बड़ा बयान, अंत में हमें ईरान पर हमला करना होगा। हमास, हिजबुल्लाह ईरान के साथ हैं और इनके पीछे ईरान का हाथ है। ऑक्टोपस का सरदार है ईरान। एक और अहम खबर है, वो भी आपको बता दें। आईडीएफ के टनल ऑपरेशन का वीडियो सामने आया। सुरंग के रास्ते ब्लॉक कर रही है आईडीएफ। डॉग्स की मदद से रास्तों की तलाशी की जा रही है और टनल के रास्तों पर अंधाधुंध फायरिंग जारी है। अम्यूजमेंट पार्क में घुसी इजरायली सेना, पार्क के पास था सुरंग का रास्ता। तो आईडीएफ के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और देखिए किस तरह से एक तरफ टनल्स के खात्मे की लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है। जरा जल्दी से हम नजर डालते हैं इन तस्वीरों पर। अंडरग्राउंड कब्रगाह, देखिए कैसे एक एक करके ऑपरेशन चल रहा है। रास्तों की खुदाई हो रही है, पूरा इलाका मैदान बन गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है, इन खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है और सुरंग दरवाजों की तलाश की जा रही है ताकि वहां से एंटर किया जा सके अंदर। जी हाँ, ये आईडीएफ का स्पेशल ऑपरेशन जिसके बारे में आपको बता रहे। देखिए, दीवारों पर भी फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं दीवारों पर जो है वो गोली के निशान साफ तौर पर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे वो वहां से काटे जा रहे हैं और बंकर दरवाजे तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। आखिर की तस्वीर आप देखेंगे तो बम और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आईडीएफ का ये स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है खास करके टनल्स के लिए, जो कि हमास की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं। मेजर जनरल राजन कोचर सर है, रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही कर्नल एमके सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजन कोचर सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आईडीएफ स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है टनल्स को टारगेट करते हुए, हमने तस्वीरें भी दिखाई कि छापेमारी भी चल रही है, दीवारों पर गोलियां चलाई जा रही है और भी कई तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि जो टनल सबसे बड़ी ताकत है हमास की, उसे खत्म किया जा सके। कितना दिन और आपको लगता है, कितना समय और कि गाजा में ये युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है गाजा? देखिए, अभी जो इजराइल की स्ट्रैटेजी है, गाजा को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा। जो नॉर्थ गाजा का एरिया है, वहाँ पे बुलडोजर्स लगा के
आर्टिफिशियल हिल्स बनाए जा रहे हैं, उस एरिया में टोटल ब्लॉकेड किया जा रहा है कि नॉर्थ से साउथ कोई मूवमेंट नहीं हो सके। पूरा टनल्स का जितना भी नेटवर्क है उसका पूरा घेरा लगा दिया गया है। 500 किलोमीटर का ये जो नेटवर्क है टनल्स का, और अगर ये डेलिब्रेट ऑपरेशन होगा, बिकॉज ये स्पेशल फोर्सेस जब ऑपरेशन करती है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, डेलिब्रेट ऑपरेशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव को एक टाइम पे लिया जाता है। तो अगर हम इसको मान के चलें कि अगर ये पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 महीने इजराइल ऑपरेशन में एटलीस्ट मिनिमम टाइम, मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 महीने का टाइम इजरायलीज को लगेगा ये पूरे एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात कही आपने। 3 से 4 महीने यानी कई महीने तक आईडीएफ का ऑपरेशन चल सकता है। यह भी एक बड़ी जानकारी है। सुरंगों को तबाह करने में लंबा वक्त लग सकता है। गाजा सिटी में खतरनाक टनल नेटवर्क है, जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने हैं। इन ठिकानों को आइडेंटिफाई करना, इनको प्रिसाइजली नष्ट करना और हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ना, यह बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है आईडीएफ के सामने, जिसमें अभी भी महीनों लग सकते हैं। जी हाँ, हमास का अंडरग्राउंड जो टनल्स है उसे लेकर के अब आईडीएफ अपना स्पेशल ऑपरेशन तेज कर रहा है। देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा जो ऑपरेशन है, जो छापेमारी है, वो इजराइल के सैनिकों की ओर से की जा रही है ताकि जो हमास के टनल्स है वहां से हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा सके, टनल्स को खत्म किया जा सके, क्योंकि टनल्स में हथियारों का जखीरा भी छिपा रखा है हमास ने। यह भी जानकारी आईडीएफ ने दी है। दुनिया का सबसे घातक सुरंग जाल, जी हां, हमास का ये टनल नेटवर्क। समझते हैं जो बड़ी बातें हैं और कौन सी खूबियां हैं जो इसे खतरनाक और बना देती है। 500 किलोमीटर सुरंग का नेटवर्क है। अगर देखा जाए जो एरिया है, जिस एरिया में अंडरग्राउंड ये फैला हुआ है, 1300 सुरंग का अनुमान है, 1300 इनकी संख्या है। और इनकी गहराई की बात करें, 80 मीटर तक गहराई है, यानी कि ऊपर से बॉम्बिंग का भी कोई असर नहीं होगा। 2014 का ऑपरेशन, अगर उसकी हम बात करें, उस पर भी गौर करें, तो देखिए किस तरीके से यह ऑपरेशन चला था। 2014 में 50 दिन तक यह अभियान चला था। 50 दिन तक जो अभियान चला उसमें 30 सुरंगें ही तबाह कर पाई थी आईडीएफ, इजराइल की सेना। 14 सुरंग इजराइल में खुल रही थी और यह खतरा था इजराइल के लिए। 1300 सुरंगों को तबाह करने में कितने दिन लगेंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सिंह सर, ये जो संख्या है 1300, और इसके पहले 2014 का जो हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें बहुत ही कम संख्या में टनल्स को नष्ट किया जा सका, आपका अनुमान क्या कहता है? इस बार की जो तैयारी है, डेडिकेशन है, इस बार जो कसम खाई है नेतन्याहू ने, और जिस तरह से फुल फ्लेज वॉर कर रहे हैं, इस बार क्या टनल का खात्मा हो पाएगा? देखिए, सभी टनल्स का खात्मा करना तो अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी है इजराइल के ऊपर। काफ़ी इनफैक्ट यूएसए ने भी पॉज या सीज फायर जैसी बातें की हैं। नेतन्याहू ने इसको बल्कि बिल्कुल नकार दिया था, लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो गाजा सिटी के अंदर जितनी टनल्स को ये नष्ट कर पाएँ, वो इनकी बड़ी उपलब्धि होगी। और आगे के दिनों में आप देखेंगे प्रेशर जो है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन इजराइल इसीलिए चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके, जितना कुछ वो नष्ट कर सके करेगा। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। एक और अहम खबर, आईडीएफ को हमास की खुली चुनौती, हमारे लड़ाकों को संभाल नहीं पाओगे। 40,000 लड़ाके इंतजार में। तो देखिए, हमास की खुली चुनौती आईडीएफ को, और इससे पहले भी इस तरीके की चेतावनी हमास की ओर से जारी की जा चुकी है इजराइल के लिए। और देखिए, इस बार तो कहा जा रहा है कि हमारे लड़ाकों को संभाल नहीं पाओगे, यानी कि हमास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल के बराबर ही हम ताकतवर हैं। और इधर गाजा में रात भर इजराइल की बमबारी चलती रही। हमास के ठिकानों पर बम बरसाए इजराइल ने, तो रात भर ये बमबारी चलती रही। लगातार ये हमले जारी हैं इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर। और एक और अहम खबर, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की गई और आतंकी ठिकाना तबाह करने का दावा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों को लेकर। हूती विद्रोहियों का ऐलान जंग, इजराइल को मिटाने का लिया संकल्प। यमन के हूती विद्रोहियों ने लिया बदले का संकल्प, वॉर ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया।
एक और अहम जानकारी, यमन से इजराइल पर भीषण हमला, यमन से हूती विद्रोहियों का ड्रोन अटैक, हूती विद्रोहियों ने जारी किया हमले का वीडियो। और हमास के लड़ाकों से मिले हथियारों की लिस्ट जारी की गई। आईडीएफ ने हमास लड़ाकों से जब्त हथियारों की लिस्ट जारी की है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास लड़ाकों से मिले हथियारों की ये लिस्ट है। कई खतरनाक और विदेशी हथियार भी हमास के लड़ाकों से रिकवर किए गए हैं और उन्हीं की ये सूची जारी की गई है, लिस्ट जारी की गई है, जिनको डिस्प्ले पर रखा गया है। और 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के बाद हमास लड़ाकों से मिले हथियारों की लिस्ट इजरायली सेना ने जारी की है। इनमें से कई हथियार मारे गए और पकड़े गए हमास लड़ाकों के पास से मिले हैं। अब इससे जुड़ी जल्दी से आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमास लड़ाकों से कौन कौन से हथियार मिले, तो सबसे पहले मिला है गन और ग्रेनेड लॉन्चर, जिसमें कहा जा रहा है कि 375 मशीन गन है और 43 पिस्टल है। बिल्कुल। और देखिए, साइटिंग डिवाइस की बात करें, साइटिंग डिवाइस 2 मिले हैं और 4 पिस्टल भी उनके पास से रिकवर हुआ है। और इसके अलावा देखिए, गोला बारूद की बात करते हैं तो गोला बारूद 280 के करीब मिले हैं ये, और विस्फोटक ग्रेनेड 1493 विस्फोटक ग्रेनेड जो संख्या जब्त की गई है वो है। जी हाँ, विस्फोटक बेल्ट की बात करें तो 427 की संख्या में मिला, मैगजीन 370 मिला है। वहीं आरपीजी की बात करें तो 760 की संख्या में, और 98 रॉकेट भी हमास के पास से बरामद किए गए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट भी मिला है और एंटी एयरक्राफ्ट 5। वहीं दूसरी तरफ एंटी टैंक मिसाइल की बात करें वो 3 की संख्या में उनसे बरामद किए गए हैं। GPS 41 और लैपटॉप भी बरामद किया गया जिनकी संख्या 12 है। तो इस तरह से लगातार ये रिकवरी हुई है जिसकी लिस्ट सामने है। संचार उपकरण कैमरास की बात करें 147 की संख्या में ये मिले हैं। वहीं 45 विद्युत उपकरण भी मिले हैं। और दूरबीन की बात करें 2 दूरबीन और 147 सुरक्षा गियर भी मिले हैं। 6 गाड़ी मिली है, मैप और दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी संख्या लगभग 167 के करीब बताई जा रही है। और ऐसे ही सामान्य उपकरण है जो कि 167 की संख्या में। तो ये सब कुछ मिला है हमास के पास से। राजन कोचर सर, हमास के पास से जो हथियार मिले हैं और हमास की जो रणनीति है सुरंगों में हथियारों का जखीरा बनाए रखने की, आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने पैदा हो रही है। तभी अभी तक युद्ध नहीं खत्म हो सका है। और जैसा आप लोग भी कह रहे हैं कि युद्ध ऐसे ही 2-3 महीने और भी चलेगा। हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया इजराइल के नाक के नीचे? देखिए, ये तो साफ है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था मोसाड का और बाकी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज का था। और उनके नाक के नीचे हमास ने अपनी ट्रेनिंग की और एक्सरसाइजेज भी करी, बाहर अपने मॉक एक्सरसाइजेज भी साइट पे, जो इजराइल एक्चुअली देख सकता था ये एक्सरसाइज हो रही है। बट इजराइल को अंदेशा नहीं था कि हमास इतना ताकतवर बन सकता है कि वो उसकी डिफेंस फोर्सेस को चैलेंज कर सकेगा। बिल्कुल। तो ये एक्चुअली अंडरस्टेटमेंट था, आई वुड से दैट। और जो देश हमास को मदद कर रहे थे वो सामने अभी आ नहीं रहे, वो अपना इनकार कर रहे हैं। आपने सुना होगा नसरुल्लाह का भी स्टेटमेंट आया था कि इसमें ईरान का कोई रोल नहीं। तो ये बेसिक जो प्लेयर है इसका मिडिल ईस्ट का, ये अभी ईरान है। और अभी 12 नवंबर को IOC की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है रियाद में जी। ये इसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखना चाहेंगे कि इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में क्या रुख बनता है। बिकॉज दोनों पावर्स अभी कोशिश कर रही हैं मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ईरान जहां मुखर तौर पर इजराइल के खिलाफ है तो सऊदी अरब अभी भी बचाकर बयान दे रहा है। लौटेंगे सर आपके पास एक और बड़ी खबर, गाजा के बाहर IDF का सैन्य जमावड़ा, आर्मी जोन में बैकअप फोर्स मौजूद है और सेना की मदद के लिए बैकअप फोर्स तैयार किया जा रहा है। और चलिए अब एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि गाजा में इस समय हालात क्या हैं। बीच में जो लकीर आपको इस मैप में दिख रही है, नजर आ रही है, गाजा के बीचों बीच सलाह अल दीन मेन रोड है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सड़क, दरअसल ये सलाह दीन मेन रोड है और जो उत्तर से दक्षिण तक गाजा को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, बांटती है। वादी गाजा के नजदीक इजरायली सेना के टैंक ऑपरेशन चला रहे हैं और गाजा पट्टी के बाहर IDF का आर्मी जोन है, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां बैकअप फोर्स अंदर मौजूद सेना की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। नक्शे पर बारीक लकीरों वाले जो हिस्से हैं
वहां इजराइल के बख्तरबंद वाहन और सैनिक हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, जो कि आप देख पाएंगे इस मैप में अंदर अगर आप देखें। और इजराइल की सेना गाजा के तटीय सड़क अल रशीद से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर है। गाजा सिटी और उत्तरी गाजा का कनेक्शन दक्षिणी गाजा से काट दिया गया है और सलाह अल दीन रोड पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और अब फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने के लिए यहां इवैक्यूएशन रूट बना दिया गया है। फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। जहां जहां इलाके खाली हो रहे हैं वहां वहां इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर बड़े हमले कर रही है। तो ये एक पिक्चर साफ नजर आ रही है इस मैप के माध्यम से कि क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है आईडीएफ का। सिंह सर, ये तो साफ दिख रहा है कि क्या प्लान है। और नेतन्याहू के अगर बयान को इसमें ऐड कर दें, वो कह रहे हैं कि भविष्य में हम ही ऑपरेट करेंगे गाजा को। तो ये जो हमने मैप दिखाया उससे कैसे नजर आ रहा है कि क्या जो ऑपरेशन पॉलिसी होगी नेतन्याहू की गाजा को लेकर वो क्या हो सकती है? देखिए, इसमें नेतन्याहू साहब ने खास तौर पे ये कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से गाजा पर इजराइल ही नियंत्रण करेगा भविष्य में, क्योंकि सुरक्षा किसी और पे छोड़ने का क्या हश्र होता है वो हमने देख लिया है। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि वो पूरा उस पर शासन उनका नहीं होगा और उसके लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं। हिजबुल्ला से भी बातें चल रही हैं। आपके वेस्ट बैंक में भी ब्लिंकन साहब गए थे, तो वहाँ पर इजराइल नहीं चाहेगा कि गाजा में खुद ऑक्यूपाई करके रखे, लेकिन हाँ, शासन जो है वो किसी और को देना पड़ेगा और उसके लिए अभी तक जो एक फोर्स समझ में आ रही है हिजबुल्ला है। और एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं कि इस युद्ध से पहले हमास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ज़्यादा बड़ा खतरा हिजबुल्ला को ही माना जा रहा था और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो वेस्ट बैंक की तरफ ज़्यादा हो रही थी और इस तरह से इनका ध्यान, इजराइल का ध्यान वेस्ट बैंक की तरफ ज़्यादा था और गाजा पट्टी की तरफ कम था। ठीक, इजरायली फोर्सेज अब तक 35,000 टन बारूद बरसा चुकी है, यानी कि 3,70,60,000 किलोग्राम बारूद गिराया गया है। इस हिसाब से गाजा पट्टी पर इजराइल ने हर दिन लगभग 11,29,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। पूरी गाजा पट्टी का क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से इजराइल ने हर दिन गाजा पट्टी के 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 4,000 किलोग्राम बारूद गिराया है। गाजा पट्टी की आबादी करीब 23 लाख है। ऐसे में इजराइल ने गाजा के हर नागरिक पर अब तक 15 किलोग्राम बारूद गिराया है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करेंगे। उत्तरी गाजा पर बारूदी बौछार जारी है। इजराइल का भीषण हवाई हमला, यहां पर हमास के ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार किया गया है आईडीएफ की तरफ से। और उधर तेल अवीव पर फिर से हवाई हमला। रात में हवाई हमले का वीडियो आया सामने। इजराइल के कई शहरों में हमले का अलर्ट है। वहीं गाजा में हमास के खिलाफ बगावत, हमास के खिलाफ बोलने लगे लोग। नागरिक ठिकानों को अड्डा बना रहा है हमास और इसके खिलाफ अब लोग भी खुलकर बोलने लगे। गाजा पहुंची मानवीय मदद, सामान लेकर 665 ट्रक पहुंचे। ट्रकों में दवा, पानी, खाने का सामान है। बॉर्डर से जाने की आईडीएफ ने मंजूरी दी। गाजा के लोगों से हमारी जंग नहीं है, आईडीएफ ने कहा। और इजराइल की पूरी सुरक्षा तक जंग जारी है, नेतन्याहू ने कहा है। आईडीएफ ऑपरेशन को रोकने का इरादा नहीं, हमास के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं। तो देखिए क्या बड़े बयान है नेतन्याहू के, एक बार फिर से अपना प्रण दोहराया है। इजराइल की पूरी सुरक्षा तक जंग जारी रहेगी और आईडीएफ ऑपरेशन को रोकने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही हमास के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी, यह भी कहा गया है नेतन्याहू की ओर से। बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। गाजा में आईडीएफ को मिल रही भारी कामयाबी और इस जंग में हमास का अंत होकर रहेगा, यह बात फिर से उन्होंने दोहराई है। जंग के बाद गाजा की रक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। गाजा में वो रहेंगे जो हमास के साथ नहीं होंगे। और इस बीच एक और अहम खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। गाजा में सैनिकों को कार्रवाई की खुली छूट। गाजा में एक ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी है आईडीएफ। गाजा शहर के बीच में मौजूद है इजरायली सैनिक। सैनिकों को कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। ये कहना है
इजरायल के मंत्री की ओर से कहा गया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट कहते हैं कि हमास के खात्मे के लिए आईडीएफ को खुली छूट दी गई है। गाजा शहर के बीच मौजूद है और सैनिकों को कार्रवाई करने की खुली छूट है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ जुटी हुई है। तो इजरायल ने प्रण लिया है, हमास के खात्मे तक रहेगी जंग जारी। इजरायली सैनिकों को गाजा में कार्रवाई की छूट, खुली छूट है और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, ये गैलेंट ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सैनिकों को रोक नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। गैलेंट का ये बयान है। गाजा में मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है, गैलेंट ये कह रहे हैं। और 240 से अधिक बंधकों की रिहाई से पहले युद्ध विराम की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गाजा पर जल, जमीन और आसमान से इजरायल का हवाई हमला जारी है। तो लगातार ये हमले जारी है। गैलेंट का बयान अपने आप में बता रहा है कि रुकने वाला नहीं है इजरायल। राजन कोचर सर, अब सवाल यही है कि इजरायल ने तो साफ कर दिया है रुकने वाला नहीं है। उधर हम देख रहे हैं हूती, हिजबुल्लाह और हमास भी एक गठजोड़ बना रहे हैं। आप इस कॉम्बिनेशन को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं इजरायल के इस ऑपरेशन के लिए, जो कि रुकने वाला नहीं है, बतौर गैलेंट और नेतन्याहू? देखिए, हम इसको एक एक करके एनालाइज करते हैं। पहले यूती की बात करते हैं जो यमन में है। अभी सऊदी ने परमिशन दे दी है यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी एंटी मिसाइल साइट्स लगाने के लिए रियाद में। तो इससे वो यमन से आते हुए जितने भी मिसाइल्स हैं वो उसको टारगेट कर पाएंगे। और बाकी सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए मना कर दिया है, तो इसको यमन इसको वहाँ से भी फायर नहीं ला सकता है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी हिजबुल्लाह की। आज 2 स्पेसिफिक मिसाइल्स हैं हिजबुल्लाह के पास जो ईरान ने दी है। एक का नाम है IH-250 जिसका 250 किलोमीटर का रेंज है, और दूसरी है बर्किन 2 जो 1200 किलोमीटर का रेंज रखती है। ये 2 ऐसी मिसाइल्स हैं जो इजराइल के कोई भी शहर को टारगेट कर सकती है। तो अभी इजराइल अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो एक उनके पास है, एक उनके पास आयरन डोम है, उसकी जो उनको रीसप्लाई चाहिए उसको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मिल रही है। बिकॉज बहुत ज़्यादा तादाद में फायरिंग का आपको जो आपका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसको अपना मिसाइल की रीसप्लाई चाहिए होती है। ठीक है सर, और वो मदद अमेरिका पहुंचा रहा है। आईडीएफ के हिजबुल्लाह के अड्डों पर बमबारी, ये बड़ी जानकारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। हिजबुल्लाह के हमलों पर आईडीएफ का पलटवार जारी है और हिजबुल्लाह का हथियार गोडाउन, लॉन्च पैड तबाह किया गया। वह उत्तरी गाजा में पहुंची इजरायली नेवी फोर्स जमीनी हमले में आईडीएफ को मदद के लिए पहुंची है। उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों की घेराबंदी, हमास पर विध्वंसक प्रहार की तैयारी। एक और अहम खबर, हमास की सुरंग पर बमबारी हुई है। आईडीएफ के हमले का लाइव वीडियो। आईडीएफ की छापेमारी में मिली है सुरंग में हमास लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है और हमास की सुरंगें तबाह कर रही है आईडीएफ। तो 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना ने गाजा में अब तक 14,000 ठिकानों पर हमला कर चुकी है। अब इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स जान लीजिए। आईडीएफ का हमास के 14,000 ठिकानों पर अब तक हुआ है अटैक और हमास के 100 से ज्यादा सुरंग अभी तक तबाह कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आईडीएफ हर दिन हमास के 440 ठिकानों पर हमला कर रही है। गाजा में हर घंटे 12 इमारतें तबाह की जा रही है। साथ ही एक जानकारी यह भी है कि इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के 4,000 हथियार को जब्त किया है और सिर्फ गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो युद्ध का 33वां दिन है और तबाही अंतहीन कैसे जारी है, ये पूरे डेटा के जरिए आप समझ सकते हैं कि अब तक कई लोगों की जान भी गई है और हमास को बहुत बड़ा झटका भी आईडीएफ की ओर से मिला है। एमके सिंह सर, लगातार हमास के ठिकानों पर आईडीएफ हमले तो कर रही है, लेकिन हमास ने इतनी सुरंगें बना रखी हैं, हमास की रणनीति इतनी मजबूत है कि इतना आसान नहीं है इजरायल के लिए हमास का पूरी तरीके से खात्मा कर देना। अब तो हद ये देखिए कि हमास खुली चेतावनी दे रहा है, ओपन चैलेंज दे रहा है आईडीएफ को कि हमारे 40,000 लड़ाके तुम पर भारी पड़ेंगे। देखिए, एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं। ये मानवीय त्रासदी ही है कि जितने यहाँ 1 महीने में के युद्ध में जितने यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं उतनी उसके बराबर यूक्रेन में रशिया के 2.25 साल के युद्ध में उतनी ही सिविलियन मौतें हुई हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमास के गाजा के लोगों के लिए।
और जहां तक हमास बोल रहा है कि 40,000 लड़ाके हैं, इतना बड़ा आंकड़ा तो उनका युद्ध से पहले भी नहीं था। तो ये केवल बहलाने वाली बातें हैं, इतना ज़्यादा उनके पास संख्या होने का इम्कान नहीं है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को सब मालूम है। लेकिन कोचर सर, क्या ये जो नंबर्स हैं कैजुअलिटीज के, इसके पीछे की वजह आप ये मानते हैं कि गाजा की डेंसिटी और प्लस जो ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास लड़ रहा है वो एक बड़ा कारण है, यानी कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन या एस्टैब्लिशमेंट है उसको कवर के तौर पर यूज कर रहा है? देखिए, ये जो इसकी प्लानिंग हुई है, इसकी प्लानिंग ऐसे हुई थी कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे स्कूल्स हैं, जहाँ पे रिहायशी इलाके हैं, उसके नीचे हमास ने सुरंगें बनाई हैं और अपना जो पूरा जो अपना असला है और अपना कमांड कंट्रोल सेंटर्स है वहाँ पे रखा हुआ है, जानते हुए कि अगर अटैक होगा तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ होंगी, उसमें इजराइल बैकफुट पे आ सकता है। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी थी हमास की, जो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि इजराइल का जो वर्ल्ड ओपिनियन है, जो वर्ल्ड सपोर्ट है, जैसे आपने बताया कि अगर ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी, उसको वर्ल्ड सपोर्ट और प्रेशर स्पेशली बाकी देशों से बढ़ेगा। और आप जानते भी हैं कि जॉर्डन ने अपना एम्बेसडर विड्रॉ कर लिया है इजराइल से। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है सर, जो आप बता रहे हैं इजराइल पर जो प्रेशर है वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है। तो गाजा को मानवीय मदद भी जारी है। देखिए किस तरह से लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है ट्रकों के माध्यम से, और खासकर इजिप्ट से लगे राफा बॉर्डर के माध्यम से गाजा में मानवीय जो मदद है। तस्वीरें भी आप देखिए कैसे ट्रकों का वहां पर काफिला लगा हुआ है। बेघर लोगों के लिए ये मानवीय मदद पहुंच रही है और अब तक 665 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंच चुकी है। जी हाँ, राफा बॉर्डर के रास्ते मदद लेकर के 665 ट्रक पहुंचे हैं, जो कि गाजा में अभी भी फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। अब तक 3000 टन खाने का सामान गाजा में भेजा गया है। भारत ने भी गाजा में मदद भेजी है। 1720 टन मेडिकल सामग्री, 600 टन टेंट का सामान भी गाजा पहुंच रहा है और अब तक 11 लाख लीटर से ज्यादा पीने का पानी भी यहां पर पहुंचाया गया है। लोगों के सामने पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। जी हाँ, तो वॉर जोन से आई खबरों और तस्वीरों से इतना तो साफ है कि गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध चल रहा है। हमास इजरायली सेना को कड़ी चुनौती दे रहा है। जब बात इजरायल की चुनौती की हो रही है तो इजरायल 7 अक्टूबर की उस तारीख को कैसे भुला सकता है, जब हमास के लड़ाके फेंसिंग को तोड़कर इजरायल में दाखिल हुए थे, जब पैराग्लाइडिंग के जरिए इजरायल में अंदर घुसे थे। देखिए आपको वीडियोस भी दिखा रहे हैं, सरेआम खून खराबा किया। इस हमले के 1 महीने के बाद TV9 संवाददाता विपिन चौबे उस जगह पर पहुंचे हैं जहां से हमास के लड़ाके इजरायल में दाखिल हुए थे। आज आपको बताते हैं कैसे हमास ने इजरायल के सुनियोजित साजिश के तहत चकमा दिया था और म्यूजिक फेस्टिवल को मौत में बदल दिया था। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो इजराइल के इतिहास में दर्ज हो गई है और आज 7 नवंबर है, यानी इस हमले को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आप इस बोर्ड को देखिए, ये एश्कलॉन का वही इलाका है, तेल अवीव याफो से लगभग 50 किलोमीटर दूर अश्कलान का वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के आसपास पार्टी चली थी। और इसी पहाड़ियों के पीछे से जो हमास के लड़ाके हैं इन्हीं रोड से आए थे और बड़ी तादाद में उन्होंने इजराइल के एरिया पर कब्जा कर लिया, हमला बोला, कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को यहीं से अगवा करके ले गए थे। 1 महीने बाद तस्वीर कैसी बदली है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा गया है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत हद तक जारी है और हमें उस जगह से 500 मीटर पहले रोका गया है जहां पर यह पार्टी चल रही थी, जहां पर यह कत्लेआम हुआ और जहां तो ग्राउंड जीरो से लगातार TV9 भारतवर्ष आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहा है।